पीटीआई की नीयत पर शक है। उन्होंने अपना किबला वॉशिंगटन को बना लिया है। ट्रंप इंतजामिया से उम्मीदें लगाई हैं। ये समझते हैं ट्रंप इंतजामिया का एजेंडा नंबर 1 बानी पीटीआई होगा। ट्रंप इंतजामिया का दबाव आया तो पाकिस्तान अपने मफादात के मुताबिक फैसला करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात सबूताश करने का मेरा कोई इरादा नहीं, चाहता हूं सियासी कुव्वतों में गुफ्तगू हो। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है मुज़ाकरात नाकाम बनाएं। इन दोनों की बातों पर इंतहाई अफसोस है। असद कैसर कहते हैं, हमने अपने मुतालबात में काफी कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। जहन से निकाल दें, हम किसी दबाव में आएंगे। पीटीआई कमेटी की बानी से मुलाकात मेरी जिम्मेदारी नहीं। अयाज सादिक ने मुलाकात के मामले से हाथ खींच लिया। कहा, हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं। 4 जनवरी को असद कैसर को बता दिया था, मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुंचा दिया। फरीकैन कहेंगे 1-2 दिन के नोटिस पर इजलास बुला लूंगा। विफाक ने सिंध से हमेशा सुतेला सलूक किया। सिंध के वसाइल किसी न किसी बहाने रोके जाते हैं। वसाइल नहीं मिलते तो मसाइल भी हल नहीं होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया में लड़कियों की तालीम बड़ा चैलेंज है। लड़कियों को मायारी तालीम की फराहमी से ही माशरा मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल अक़वामी स्कूल गर्ल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। मरियम नवाज की सियासी खिदमात का भी जिक्र किया। पारा चनार में अमन कोशिशों का एक और कदम आगे। जिला कुरम में तमाम मोर्चे और बंकस खत्म करने का हुक्म जारी। आज से लोअर कुरम, खारकली, बालिश खेल में मोर्चे मिसमार किए जाएंगे। डीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और कराची में खूनी ट्रेलर ने एक और जान ले ली। साइट एरिया में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। गनी चौरंगी के करीब हादसे में मियां बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी। ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पीटीआई कमेटी की बानी से मुलाकात मेरी जिम्मेदारी नहीं। अयाज सादिक ने मुलाकात के मामले से हाथ खींच लिया। कहा, हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर ले मुलाकात हो सकती है या नहीं। 4 जनवरी को असद कैसर को बता दिया था, मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुंचा दिया। फरीकैन कहेंगे 1-2 दिन के नोटिस पर इजलास बुला लूंगा। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रजा ने रद्द अमल में कहा, स्पीकर की मौजूदगी में हुकूमती कमेटी ने बानी से नशिस्त की यकीन दहानी कराई थी। स्पीकर अयाज सादिक कौम को बताएं, हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी करने में नाकाम है। उमर अयूब ने आज स्पीकर से राबते की कोशिश की, टेलीफोनिक राबता न हो सका। मैसेज कर दिया, इतवार या पीर को तीसरे इजलास के लिए तैयार हैं। तीसरी मीटिंग के बाद जुडिशल कमीशन न बनने से मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। पीटीआई कर रही है और पीटीआई को मैं एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझता, एक ये तहरीक है। खान साहब से पूछा मैंने, उन्होंने कहा कि आप आवाज उठाएं रूल ऑफ लॉ के लिए, लेकिन आर्म रेजिस्टेंस नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से ये अभी तौली अमीन आ रहे हैं। पहले मैंने परवेज खटक साहब को भी इन्हीं मुसल्ला जत्थों के साथ लश्करकशी करते देखा। पीटीआई तहरीक है और जिहाद कर रही है। बानी ने कहा, आजादी की आवाज उठाएं, मुसल्ला मजामत नहीं। पीटीआई रहनुमा अली जफर के सेमिनार में गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली भी इवेंट में मौजूद थे। कहा, बानी पीटीआई इंतशार की सियासत कहते रही हैं। गंडापुर से पहले परवेज खटक लश्करकशी करते रहे। अली जफर ने कहा, हुकूमत माजी छोड़े, असूलों पर बात करे। हुकूमत मुज़ाकरात जरूर कर रही है लेकिन देख कहीं और रही है। मलिक अहमद ने कहा, आप तासुबात से निकलें तो बात होगी। पीटीआई ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया, ना ही ये मालूम है कि वो क्या कर रही है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सिर्फ मुआशी अशारियों में बेहतरी से काम नहीं चलता। जब तक रुपए की कद्र में बेहतरी नहीं आती, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत का मुद्दत पूरी करना ना करना अलग बात, जायज नाजायज होना अलग बात है। मुद्दतें तो मार्शल लॉ भी पूरी कर लेती है। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन सही हुए।
खालिद मकबूल सिद्दीकी मेरे घर मदारिस एक्ट समझने आए थे। वो वजीर तालीम जरूर है लेकिन मेरे घर में वजीर तालीम है। बानी पीटीआई का 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच पीर को एतराज के साथ समाअत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस 2 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया है कि 9 मई को इस्लामाबाद में नैब तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। एटीसी ने हकाइक के बरक्स जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की। हमारा सूबा ऐसे नाअहल और नालायकों के जिम्मे आ गया है। हमने एक पूरा मंसूबा इनके हवाले किया था। आज बदमनी आपके सामने है। जो सूरत चिनार की है उसमें जब तक हम प्रॉपरली इंटरवेन हमारी फौज और वफाकी हुकूमत नहीं करती, सूबाई हुकूमत इसकी मुतहम्मिल नहीं है कि उस चीज को ठीक कर सके। खैबर पख्तूनख्वा नालायकों के हाथ आ गया है। पीटीआई हुकूमत सूबे को बदअमनी की तरफ ले जा रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं पारा चनार में वफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ेगी। मुल्क दुश्मन नासिर अमन अमान तबाह करना चाहते हैं और सूबाई हुकूमत को कोई परवाह नहीं। वज़ीर-ए-आला इजलास में आकर कुछ और बातें करते हैं, बाहर कैसेट बदल लेते हैं। इनकी सारी दिलचस्पी बानी पीटीआई को रिहा कराने में है। बानी पीटीआई धरनों से रिहा नहीं होंगे। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की 50 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत। सबको मुबारकबाद। कहा मेरे इतने सारे बेटे बेटियों की शादी है, आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए सुपर पावर की पावर कम पड़ गई। आग बुझाने के लिए कैदियों से भी मदद तलब। 1000 के करीब कैदी फायर फाइटर के साथ शोले ठंडे करने में मसरूफ। माहिरीन कहते हैं दुनिया का कोई भी पानी का जखीरा इस आग पर काबू नहीं पा सकता। 5 दिन से लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। 12,000 से ज्यादा घर राख में तब्दील। हॉलीवुड सितारे और अरबपति अफराद सड़कों पर आ गए। हॉलीवुड के होटल्स पनाहकुसीन कैंप में तब्दील। एक तरफ भड़कते शोले तो दूसरी जानिब बर्फानी तूफान। अमरीका आग और बर्फ की लपेट में। जनूबी और वस्ती रियासतों में निजाम जिंदगी मुंजमद हो गया। रास्ते और तालीमी इदारे बंद, परवाजें मुअत्तल।